Hello, my dear students. Welcome you all in Magnet Brains, your most favorite channel, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में आपको मिलते हैं बुक्स और ई बुक्स भी, वो भी स्टूडेंट्स अलग अलग कैटेगरीज की। माने अगर आपको अपने कोर्स बुक के अलावा दूसरी बुक्स के साथ में अपनी पढ़ाई को रखना है जारी, माने और भी बनना है एक्स्ट्रा नॉलेज वाला बच्चा, तो चिल्ड्रन इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसे आपके पेरेंट्स को बोलकर आप भरवा सकते हैं। जैसे ही हमारे पास आपका फॉर्म आ जाएगा भरा भरा, तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करके आपको आपकी बुक्स प्रोवाइड करा देगी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अब आपको मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से मिलते हैं नोट्स भी, एक्सपर्ट नोट्स। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी वीडियो, किसी टीचर के एक्सपर्ट नोट्स को पाना, तो प्रोसीजर इज सेम। सिमिलर तरीके से इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसे भर के भेज दीजिए, और जैसे ही आपका फॉर्म हम तक पहुंचेगा चिल्ड्रन, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करके नोट्स प्रोवाइड करा देगी। तो चलो, ये हो गई बहुत सारी बातें मैग्नेट ब्रेन्स की। अब हम करते हैं आपकी क्लास की बातें, दैट इज क्लास 1 की वर्कशीट ऑफ टॉपिक अ काइट। सो स्टूडेंट, आपके क्लास 1 मैरीगोल्ड एनसीईआरटी बुक का ये जो अ काइट चैप्टर है, ये एक पोम बेस्ड है। छोटी सी पोम है, लेकिन एक बच्चा क्या इमेजिन कर रहा है काइट के प्रति, ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो चिल्ड्रन, जैसा कि यू हैव स्टडीड दिस पोम, अब हम करेंगे इसकी वर्कशीट को सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक अ काइट। लेट्स बिगिन। The first question is state true or false. So children, as हम करते ही आ रहे हैं अपने पिछले इतने सारे चैप्टर से, 6 चैप्टर से हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि अगर स्टेटमेंट आपको लगता है कि गलत है, माने कि पोम या फिर चैप्टर में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, ये तो कुछ बना बनाया कुछ स्टोरी है, तो आपको उसके सामने लिखना है F फॉर फॉल्स। और चिल्ड्रन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो है सेंटेंस सही है, तो अगर उसके सामने आपको लिखना है T फॉर ट्रू। क्लियर? चलो, पहला क्वेश्चन है, द चाइल्ड विश्ड टू बी द ब्रीज। सो जो पोम है अ काइट, उसमें जो बच्चा है, क्या वो ब्रीज बनने का विश कर रहा है? क्या वो ब्रीज बनना चाहता है? इज इट ट्रू और फॉल्स? सो चिल्ड्रन, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि बच्चा ब्रीज नहीं बनना चाह रहा है, उसके ब्रीज बनने जैसा कोई ख्वाब नहीं है। सो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे F फॉर फॉल्स। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द चाइल्ड ऑफन यूज्ड टू विश दैट ही कुड बी अ काइट इन द स्काई। क्या चाइल्ड ये सोचता है कि काश वो भी आसमान में, खुले आसमान में एक पतंग होता? क्या ऐसा उसे कुछ सोच रहा है? क्या ऐसा उसका कुछ सपना है? सो यस स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ही विश्ड टू बी द ब्रीज, ये रॉन्ग है। इनफैक्ट ही विश्ड टू बी द काइट, क्योंकि वो भी खुले आसमान में पतंग की तरह लहराना चाहता है, हवा में उड़ना चाहता है, और इसलिए इस स्टेटमेंट के सामने हम लिखेंगे T फॉर ट्रू। थर्ड वन, The child did not like to ride on a breeze. क्या बच्चा हवा में बहना नहीं चाहता? ब्रीज मतलब क्या होती है? ठंडी ठंडी हवा। तो क्या वो इस ठंडी ठंडी हवा पर राइड नहीं करना चाहता? ऐसा कुछ था क्या पोम में? So no student, in fact the child wanted to ride on a breeze. यहाँ पे तो लिखा है did not, माने नहीं, लेकिन स्टूडेंट चाइल्ड को तो ब्रीज पे राइड करने का मन था, तभी तो वो काइट बनना चाहता है। So this statement is false. Next, in the poem the child is flying a kite. क्या पोम में बच्चा खुद एक पतंग उड़ा रहा है? ऐसा कुछ है, या फिर वो बैठ के सिर्फ पतंग के बारे में सोच रहा है? सो स्टेटमेंट ये गलत है चिल्ड्रन, क्योंकि चाइल्ड पतंग नहीं उड़ा रहा है पोम में। एंड इन दिस सेंटेंस इट इज रिटन इन द पोम द चाइल्ड इज फ्लाइंग अ काइट। सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, द पोम इज अबाउट फ्लाइंग काइट्स। क्या पोम का पतंग उड़ाने के बारे में है? द पोम इज अबाउट फ्लाइंग काइट्स। इज इट ट्रू और फॉल्स? सो स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि पोम में पतंग उड़ाने की बात नहीं हो रही है। पतंग में तो ये, पोम में तो ये बात हो रही है कि हाउ ही कुड बी वन kite and he could ride on the breeze. So this poem is not about flying kites. This poem is about the child and his imagination. Right? So that is why मैंने इस sentence के सामने क्या लिखा है बच्चों? F for false. Clear? Now question number 2. Take the correct option.
आपको इस ऑप्शंस में से सही वाले ऑप्शन के सामने टिक मार्क करना है और उस ब्लैंक को फिलअप कर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। द चाइल्ड वुड ऑफन डैश एंड विश। बच्चा क्या करता था, मतलब मैक्सिमम टाइम बच्चा क्या डैश करके और विश करता था। ऑप्शन स्टैंड माने खड़े होकर विश करता था, बी प्ले एंड विश माने वो खेल खेल के विश करता था, सी ईट एंड विश माने वो खा खा के विश करता था, या फिर डी सिट एंड विश माने वो बैठ कर विश करता था। वो एग्जैक्टली करता क्या था? सो चिल्ड्रन, द चाइल्ड वुड ऑफन सिट एंड विश। द चाइल्ड वुड ऑफन सिट एंड विश। तो यहां पर आएगा SIT, सिट एंड विश। वो बैठ कर सोचा करता था दैट कितना अच्छा होता इफ आई कुड बी अ काइट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द चाइल्ड वॉन्टेड टू बी इन द डैश। बच्चा किस में रहना चाहता था? द चाइल्ड वॉन्टेड टू बी इन द डैश। ए प्लेग्राउंड में रहना चाहता था, बी स्कूल में रहना चाहता था, सी स्काई में रहना चाहता था, या फिर डी हाउस माने घर में रहना चाहता था। So children, according to poem, the child wanted to be in the sky, just like a kite. So C option is correct, and write down here sky. The child wanted to be in the sky. Now, question number 3. A kite rides upon the dash. जो पतंग है वो किस पर राइड करती है, माने वो किस चीज के कारण हवा में यहां से वहां होती है। सो द ऑप्शंस आर ए रूफ, वो छत पर राइड करती है, बी वो ब्रीज माने हवा पर राइड करती है, सी बर्ड माने वो बर्ड पक्षी के ऊपर बैठ के काइट राइड करती है, या फिर डी कैट के ऊपर बैठ के राइड करती है। काइट किस पर राइड करती है? पोएम में मेंशन था, याद करो। यस, ट्रू, द काइट राइड्स अपॉन द ब्रीज। क्लियर? सो इट इज BREEZE. A kite rides upon the breeze. Now, question number 4. The brick house is dash. जो पक्के मकान होते हैं माने जो ईंट के बने घर होते हैं चिल्ड्रन, जिन्हें हम पक्का हाउसेस भी कहते हैं, वो कैसे होते हैं? क्योंकि बच्चा तो अपने घर के अंदर बैठ के ही काइट के बारे में सोच रहा था ना। सो जो उसका घर था ब्रिक हाउस का, वो कैसा था? वेरी स्ट्रांग होता है, वीक होता है ब्रिक हाउस, वेरी वीक होता है, कि फिर सिर्फ स्ट्रांग रहता है? सो चिल्ड्रन, जो ब्रिक हाउस होते हैं माने जो ईंट के बने घर होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे कैन नॉट बी ब्लो ऑफ वेरी इजली। कुछ भी हो जाए ब्रिक ऑफ को कुछ नहीं होता है, एंड दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो द ब्रिक हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। फाइन? नाउ question number 3. On the basis of the poem, give answers to the following questions. Poem के basis पर children, you have some questions coming. आपको इन questions के answer करने हैं। पहला है, where do kites fly? जो पतंग होती हैं वो आखिर उड़ती कहाँ हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंट नहीं भी दिया होता तो you would have answered it. Am I right? Correct. So, is it sky or ground? भाई पतंग है, ग्राउंड पे कैसे राइड करेगी? Obviously, yes, kites fly in the sky. So the right answer is sky. The kites fly in the sky. B. What does the child wish to be? बच्चा क्या विश करता है? पोम में जो बच्चा विश कर रहा है, जो चीज वो चाह रहा है, वो क्या करना चाहता है? ब्रीज बनना चाहता है या वो काइट बनना चाहता है? So the child wishes to be a kite. वो काइट बनना चाहता है ताकि वो भी राइड कर सके ब्रीज पर, और जहां कहीं भी चाहे वहां पर वो चला जाए. So the child wishes to be a kite. Okay, next. Question number 4.
Match the words in column A with their plurals in column B. So children, match the column, माने column A के जो words हैं आपको उनको column B के अपने plural से match करना है. माने अगर one pencil है तो children आपको pencil का plural अगर बोलना है तो what will you say? Pencils. क्या बोलोगे? Pencils. तो singular is pencil and plural is pencils. तो similarly children, अब column A में singular words लिखे हैं और column B में plural. So you have to match them. तो पहला है kite. What is the plural of a word kite? That is kites. बहुत सारी अगर पतंगे हो तो क्या बोलेंगे? kites बोलेंगे. तो kite को मैच कर दीजिए kite से. B, child, एक बच्चा. और अगर आप जैसे बहुत सारे बच्चे हो तो हम क्या कहने लगते हैं? The plural of child is children. Don't forget, one child. And if there are many children, so what will you say? Children. The plural of a child is children. That is children. Then third is dog. एक dog. और अगर बहुत सारे कुत्ते हो तो simple है dogs. That is D-O-G-S. Now car. One car. If many गाड़ियां हैं तो क्या बोलेंगे? Absolutely true. It will become cars. Now leaf. एक पत्ता और बहुत सारे पत्ते हो तो इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज होता है. लुक हियर केयरफुली. द स्पेलिंग ऑफ अ प्लूरल लीफ इज L-E-A-V-E-S. दैट इज लीव्स. तो सिंगुलर अगर एक पत्ता है तो आप उसकी स्पेलिंग लिखोगे L-E-A-F और अगर बहुत सारे पत्ते हैं तो उसकी स्पेलिंग लिखोगे L-E-A-V-E-S. क्लियर चिल्ड्रन? नाउ नेक्स्ट वन. Question number 5th. Pick and write the things from the box which can fly. Children, अभी हम पोम पढ़ रहे थे ना काइट के बारे में क्योंकि काइट आसमान में उड़ सकता है. Now you have some words written in red here. आपको इनमें से उन वर्ड्स को पिक करके वहां लिखना है. Those can fly, जो आसमान में उड़ सकते हैं. एंड दोज विच कैन नॉट फ्लाई, उनके नाम नहीं लिखने हैं. सो लेट्स राइट डाउन द नेम ऑफ दोज थिंग्स. पेंसिल. कैन पेंसिल फ्लाई? नो. सो यहां पर ऊपर कर दीजिए क्रॉस. काइट. कैन काइट फ्लाई? ऑब्वियसली पोम पढ़ी हमने, काइट तो उड़ते ही है. सो यहां पर लिख देते हैं हम काइट. देन स्टोन. क्या स्टोन आसमान में उड़ता है? No, the stone stays on the ground. Rat, चूहा. Can rat fly? Absolutely not. Bird, can bird fly? Yes, birds fly in the sky. So we will write down the name of the bird. Then chair, कुर्सी उड़ती है क्या? No. तो यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए. Aeroplane. True. Aeroplane also flies in the sky. So write down the spelling of an aeroplane. Then cat. No. Fox. No, they all are land animals. Bat. माने चमगादड़. Yes, bat does fly in the sky. Bat. Then dog. No. Shoes. No. So we have written those names, those things names which can fly in the sky. Clear? This is your question number 5th. Now, question number 6. Answer the following questions. Question number 1. What does the child wish to do with the breeze? बच्चा क्या करना चाहता है हवा के साथ? What does the child wish to do with the breeze? So children, the child wishes to ride upon the breeze. वो चाहता है कि child कि वो kite बनकर breeze पर ride कर सके. So let's write down the answer. The child
wishes to ride upon the breeze. The child wishes to ride upon the breeze. Next, which way does the child want to go? Child जो है, जो बच्चा है, वो किस रास्ते जाना चाहता है? So student, poem में लिखा है whichever he wants to blow. Okay, so student, let's write down the answer. The child wants to go whichever the breeze blows. Okay, whichever the breeze blows. तो भाई child वहां जाना चाहता है जहां भी हवा blow करती है, वहां पे वो उड़ जाना चाहता है. So the child wants to go whichever the side breeze blow. Okay, whichever the side breeze blows. Clear? Okay, so this is your question answer. Now question number 7. Look at the picture and encircle the right words. Children, can you see the pictures? Beautiful pictures. आपको children ऊपर के वर्ड से सही वाले वर्ड को, जो पिक्चर के वर्ड हैं, उनको ही आपको क्या करना है? सर्कल करना है. Now let me tell you one thing. फर्स्ट वन में क्या लिखा है? हेयर और हेयर. दोनों का प्रोनाउंसिएशन माने दोनों को हम एक ही तरीके से बोलते हैं, हेयर और हेयर. अब कैसे समझ में आएगा कि ये जो बालों वाला हेयर है वो कौन सा है? तो इसके लिए यू मस्ट नो द स्पेलिंग्स, because such words which have the same pronunciation, ऐसे शब्द जिनके pronunciation जिन्हें एक तरह से बोले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं homophones. उन्हें हम क्या कहते हैं? homophones. और यहाँ पे जो words लिखे हैं they are homophone students. तो now you have to understand कि कौन सा word किसके लिए use होता है. Clear? तो पिक्चर में क्या है? बाल बने हुए हैं, है ना, हेयर. तो कौन सा वाला हेयर स्पेलिंग राइट है यहाँ पर? तो चिल्ड्रन, दिस इज द राइट स्पेलिंग ऑफ हेयर, क्योंकि वो वाला जो हेयर है वो खरगोश का ही एक किस्म होता है. ठीक है, सो दैट इज दैट हेयर. बट अगर आप बालों की बात करोगे तो उसमें कौन सी वाली स्पेलिंग लिखोगे? दैट इज HAIR. ठीक है. नाउ अनदर वन, क्या बना हुआ है? सन बना हुआ है. अब हमको ये तो पता है दैट वी कॉल दिस सन, बट विच स्पेलिंग इज करेक्ट? क्योंकि ऊपर दोनों सन की स्पेलिंग क्या है? एक जैसी है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है? एक जैसा है, लेकिन स्पेलिंग में देखो देयर इज डिफरेंस. सो विच वन इज करेक्ट? इज इट SON और इज इट SUN? सो द राइट स्पेलिंग ऑफ द सन इज SUN. तो समझ में आया कि जब कोई वर्ड्स एक जैसे बोले जाते हैं, प्रोनाउंस किए जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं होमोफोन्स, लेकिन उनकी जो मीनिंग्स होती है दे आर कंप्लीटली डिफरेंट. ओके, नाउ सॉल्व दिस वन. विच पिक्चर इज दिस? ये एक सी का पिक्चर है, पता है सबको? हाँ, लेकिन ऊपर दो सी लिखा हुआ है. कौन सा वाला सी यहाँ पर बात हो रही है? तो यहाँ पर बात हो रही है SEA की, क्योंकि दूसरा जो सी है उसका मतलब है देखना, लेकिन यहाँ पर पिक्चर बना हुआ है समुद्र का, माने SEAC. नेक्स्ट, द गर्ल इज writing. Okay, now one right spelling is WRITE and the another right spelling is RIGHT. अब मुझे बताओ कौन सा वाला राइट यहाँ पर सही है? सो द सही है वो है WRITE, माने लिखना, बिकॉज द अनदर राइट मीनिंग इज कि सारी चीजें
सही है, राइट मिला है. ओके, सो नाउ दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ homophones. Okay, now once again the picture of a flower is given. Which flower? Obviously rose. अब एक स्पेलिंग लिखी है रोज की ROSE और एक स्पेलिंग लिखी है रोज की ROWS. तो अब मुझे बताइए विच स्पेलिंग इज करेक्ट? कौन से वाली स्पेलिंग करेक्ट है गुलाब के फूल की? यस, इट इज ROSE, क्योंकि दूसरा वाला जो रोज है वो तो पंक्तियां होती हैं, माने तुम अपनी रो में बैठो, तुम अपनी रो में बैठो, तुम अपनी रो में बैठो. और यहाँ पे जिस फूल की बात हो रही है उसकी स्पेलिंग क्या है? ROSE. नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर यू सी पिक्चर ऑफ अ बॉल इज गिवन. कौन सी वाली स्पेलिंग सही है बॉल की? It is BALL, क्योंकि दूसरी वाली जो स्पेलिंग है दैट इज बाउल, माने कटोरी, कटोरा. क्लियर? सो देखा आपने कि होमोफोन्स क्या होते हैं? जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं लेकिन मीनिंग वर्ड्स की अलग अलग होती है. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Complete the sentences with can or cannot. आपको चिल्ड्रन सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं यूजिंग वर्ड्स कैन और cannot. कैन का मतलब होता है जब आप कोई चीज कर सकते हैं, when you are able to do something. और cannot का मतलब क्या होता है? when you are unable to do something. ठीक है, तो चलो फर्स्ट इज elephants dash paint. एलिफेंट्स पेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऑब्वियसली एलिफेंट्स तो एनिमल्स हैं, हाउ विल दे पेंट? तो यहां पर आएगा एलिफेंट्स कैन नॉट पेंट. ट्रू? ओके. सेकेंड, मंकीज डैश क्लाइंब ट्रीज. मंकीज माने बंदर जो हैं वो पेड़ पर चढ़ सकते हैं. तो यहां पर चिल्ड्रन कैन आएगा कि कैन नॉट आएगा? कैन का मतलब है कर सकना और कैन नॉट का मतलब होता है नहीं कर सकना. तो मंकीज पेड़ पे चढ़ सकते हैं, इसलिए व्हाट विल कम? कैन विल कम या फिर कैन नॉट विल कम? ट्रू, कैन विल कम. मंकीज कैन क्लाइंब ट्रीज. थर्ड, फिश डैश स्विम. मछली जो होती है वो स्विम कर सकती है कि नहीं, मतलब वो तैर सकती है पानी में कि नहीं? ऑब्वियसली मछली तो जल की रानी है, तो पानी में ही तैरेगी ना. तो यहां पर कैन आएगा कि कैन नॉट आएगा? कैन, बिकॉज फिशेज आर एबल टू स्विम इन द वाटर. सो फिश कैन स्विम. फोर्थ, माइस डैश प्ले फुटबॉल. माइस माने जो चूहा है वो क्या फुटबॉल खेल सकता है? क्या ये बात पॉसिबल है कि एक चूहा फुटबॉल खेल सकता है आपकी? पॉसिबल नहीं है. सो इट विल कम कैन नॉट. माइस कैन नॉट प्ले फुटबॉल. नेक्स्ट, लायंस डैश फ्लाई. कैन लायंस फ्लाई? नो. तो व्हाट विल कम? कैन विल कम कि कैन नॉट विल कम? Cannot. Lions cannot fly. Now can you see the difference between can and cannot? Sentence में can कब लगाना है और cannot कब लगाना है? So जो चीज हम कर सकते हैं we put can, और जो चीज हम नहीं कर सकते we put cannot. Now tigers dash run. Can tigers run? ट्रू, टाइगर्स तो भाग ही सकते हैं, भाग के अपना शिकार पकड़ते हैं. सो टाइगर्स कैन रन. क्लियर? सो हैव यू अंडरस्टूड दैट हाउ वी शुड यूज कैन एंड कैन नॉट? ओके चिल्ड्रन. नाउ
तो ये थी आपकी वर्कशीट ऑफ द टॉपिक अ काइट, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने पोम के बेस पे क्वेश्चंस की और साथ ही साथ सिंगुलर प्लूरल भी सीखा, और कैन और कैन नॉट को कैसे यूज़ किया जाता है वो भी सीखा। एंड ऑल्सो वी लर्नड अबाउट द होमोफोन्स। तो इसी तरह से स्टूडेंट वर्कशीट को हम करते जाएंगे सॉल्व, क्योंकि जितनी वर्कशीट और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे उतनी हमारी इंग्लिश हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। सो नेक्स्ट वाले वीडियो में विथ न्यू चैप्टर वी आर मीटिंग वंस अगेन. Till then, keep subscribing us, liking us and following us. Bye-bye.